लीगल एक्सपो चैनल पर मैं राजेंद्र शाह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, 14 और 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी विवाद को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण केस लिस्टेड हुए हैं और 14 और 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में कोई न कोई निर्णायक जजमेंट जरूर पास होगा, क्योंकि 14 तारीख को 3 केस लिस्ट हुआ है और 15 तारीख को 2 केस लिस्ट हुआ है। 14 तारीख को जो 3 केस लिस्ट हुए हैं उसमें से एक मेन केस है तथा 2 अंतरिम एप्लीकेशन का निराकरण करना है। यह अंतरिम एप्लीकेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से 5 केस सुप्रीम कोर्ट में 14 और 15 तारीख को लिस्टेड हुए हैं, जिसमें सुनवाई होने की और आदेश होने की पूर्ण संभावना है। जिसमें से वो एक केस जो है, एक मेन केस का निराकरण होना है और 4 अंतरिम आवेदन हैं, उस आवेदन पर निराकरण होना है। तो हम 5 केस के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो जो मेन केस है हमारा 14 तारीख को जो लिस्ट हुआ है 36/632/2012, ये मेन केस है। ये मेन केस सहारा सेबी विवाद का सबसे पुराना और सबसे मेन केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहारा इंडिया को कि आप उन 2 कंपनियों का जो पैसा आप जमा करवाए हैं, रियल इस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस का, उन कंपनियों का पैसा आप सहारा सेबी अकाउंट में सेबी के पास जमा करें। इस केस में आदेश हुआ था। उस आदेश का पालन न करने पर सेबी के द्वारा एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया था 36/627/2012। इसका भी 14 नवंबर को सुनवाई है। और तीसरा एक केस है 32/331/2017। ये एमिली बेली जो है सहारा इंडिया की, उस पर नीलामी से संबंधित एक कमेटी गठित की गई थी और नीलामी की क्या प्रक्रिया होगी, नीलामी के कौन कौन से खरीदार आए हैं, कितना बोली लगी है, नीलामी होगी या नहीं होगी, ये केस भी 14 नवंबर को लिस्ट हुआ है। ये नीलामी वाला जो केस है, ये सहारा एक अंतरिम आवेदन फाइल किया है। हालांकि फाइनल जजमेंट इसका नहीं होना है, एक अंतरिम आवेदन है। उस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना है कि नीलामी किया जाए या न किया जाए, क्योंकि अगर इसका जजमेंट हो जाता है 36/632 का और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने 2012 में 25,000 करोड़ रुपए सहारा को जमा करने के लिए बोला था और सहारा के द्वारा पार्ट पेमेंट के रूप में जमा भी किया गया भुगतान करने के लिए निवेशकों को, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद सेबी के द्वारा मात्र 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन 2 कंपनियों के निवेशक अब बचे नहीं हैं। अगर बचे होते तो निश्चित रूप से सेबी से क्लेम करते और अपना निवेश प्राप्त कर लिए होते, क्योंकि पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। तो अगर सेबी आज चालू कर दे कि हम निवेशकों का पैसा दे रहे हैं तो वहां पे लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि माने उन कंपनियों में लोगों का पैसा बचा नहीं है। और यही चीज़ सहारा बहुत पहले से कहती आ रही है। मेन केस में कई एफिडेविट दी है कि हमने इन 2 कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर दिया हूं और भुगतान का प्रमाण स्वरूप 127 ट्रक प्रमाण सेबी के पास भेजवाया गया था कि आप इन प्रमाण को देख लीजिए। हमने इन 2 कंपनियों से जो निवेश लिए थे उन सारे लोगों का भुगतान कर दिया हूं, लेकिन सेबी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये यथार्थ प्रमाण है, क्योंकि कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि सहारा जो कह रही है वो सही कह रही है, यानी उनने उन कंपनियों के लोगों का भुगतान कर दिया है। भुगतान के फलस्वरूप जो पैसा मिला है उसको पुनः दूसरे स्कीम में जमा करवा दिया है, वो एक अलग मैटर है, कन्वर्जन वगैरह वाला।
लेकिन भुगतान से संबंधित जो साक्ष्य है और जो समयाविधि है, जो परिस्थितियां बता रही हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा लगता है कि सहारा का कहना सही है, जिससे सहारा सेबी का जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रकरण नंबर है 36,627 ये कैंसिल होगा, और 36,632 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था सहारा को कि आप सेबी के पास पैसा जमा करें, उस आदेश के तहत ही सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी कि अब आपके पास जो भी शेष राशि बची है, चूंकि आप क्लोज तो बहुत पहले 2018-19 में ही कर दिए हैं कि आज के बाद हम कोई क्लेम स्वीकार नहीं करेंगे, आपने 21-22 में जो भी 8-9 करोड़ रुपए वितरण किए हैं वो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से आप वितरण किए हैं, नहीं तो आप सेबी के द्वारा 2018 से ही वितरण करना माने भुगतान करना बंद कर दिया गया है। तो वह शेष पैसा जो बचा है उस पैसे को वापस सहारा को देने का आर्डर इस प्रकरण में हो सकता है। इसके अलावा साथियों 15 नवंबर को भी बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। हालांकि अभी ये 14 नवंबर वाले जो प्रकरण हैं ये सुप्रीम कोर्ट के साइट पर अभी लिस्टेड नहीं है, अभी टेंटेटिव डेट में 15-11 इनमें भी बता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जज का आदेश है कि इन प्रकरणों को 14 नवंबर को सुनवाई किया जाए और ट्रिपल बेंच में लगाया जाए। तो उस आदेश के तहत ऐसा है कि ये 14 नवंबर को ही लिस्ट होंगे। 15 नवंबर को एक केस है कमलेश कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सोसाइटी से संबंधित है। ये सोसाइटी से संबंधित है और सीआरसी में जो जितने भी उसमें सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार भी इसमें पार्टी है तथा सारे सोसाइटियां भी इसमें पक्षकार हैं। तो इसका प्रकरण अभी जो सोसाइटी वाला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने 22/3/22 को नया निवेश पर रोक लगा दिया था। हमने कई बार प्रश्न भी उठाया था तथा सहारा प्रबंधन के अधिकारियों से पूछा भी था कि जब 22/3/22 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया नए निवेश लेने से, तो क्या आप इस आदेश के खिलाफ वरिष्ठ न्यायालय में अपील किए या नहीं किए? अगर अपील नहीं किए हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों का निवेश देने के लिए तत्पर नहीं है। तो सहारा के जो अधिकारी थे वो इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उनका कहना था कि ये प्रबंधन का मामला है, शायद अपील हुआ होगा लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है। तो ये प्रकरण जब कमलेश कुमारी सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसी प्रकरण में सहारा के द्वारा एक अंतरिम आवेदन लगा दिया गया, और ये अंतरिम आवेदन है मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट आर्डर, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का जो आर्डर हुआ है उस हाई कोर्ट के आर्डर को मॉडिफिकेशन करने के लिए एक आवेदन लगाया गया है, और उस आवेदन को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और उसको भी सुनवाई के लिए 15 तारीख नियत कर दिया है। तो यानी कि अगर 15 तारीख को ये आवेदन सहारा का स्वीकार हो जाता है तो जो नए निवेश पर रोक लगाया गया था वो रोक हट जाएगा, क्योंकि 22/3/22 से अगर देखा जाए तो भुगतान पूर्णतः बंद नहीं था, भुगतान हो रहा था, बहुत लेट लतीफ हो रहा था, या कि जो दबंग टाइप के लोग थे, जो बाहुबल टाइप के लोग थे, जो समाज के समृद्धशाली थे या प्रभावशाली थे व्यक्ति, उन लोगों का भुगतान सहारा एजेंट उनके घर जाके दिए हैं, और जो साधारण सिंपल टाइप के लोग थे उन लोगों का भुगतान होने में देरी हो रहा था। लेकिन 22/3/22 के बाद से भुगतान बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्योंकि नया निवेश आ नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, इसलिए भुगतान दिया नहीं जा रहा है। तो संभवतः 15 नवंबर को जो निवेश पर रोक लगा है वो भी हटने की संभावना है। पांचवा जो केस लगा है 28/982/2021, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, और ये केस है सेबी वर्सेस सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें सेबी ने सहारा के कुछ संपत्तियों को अटैच कर लिया था तथा सेबी ने अटैच किया था तथा बैंक अकाउंट्स थे, कुछ संपत्ति थे, उनको अटैच कर लिया था। तो सहारा उस सेबी के आदेश के खिलाफ
ट्रिब्यूनल न्यायालय में चली गई, जो सेबी की ही ट्रिब्यूनल न्यायालय है, ट्रिब्यूनल न्यायालय में चली गई। तो ट्रिब्यूनल न्यायालय ने सहारा के पक्ष में जजमेंट दिया और सेबी के आदेश को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आप 2000 करोड़ रुपया जमा कर दें और आपके खातों पर या आपके संपत्तियों पर को जो अटैच किया गया है ये इसको हम छूट दे देते हैं, ये अटैच नहीं रहेगा। क्योंकि इस पे सहारा का मुख्य रूप से ये कहना था कि हमारे 10-12 लाख कर्मचारी हैं, 1-1.5 लाख कर्मचारी हैं, एजेंट हैं, उनका हमें सैलरी देना होता है तथा एजेंट कार्यकर्ताओं का कमीशन देना होता है। अगर हमारे खातों को बैन कर दिया गया या संपत्ति को अटैच कर लिया गया तो हम अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे, जिससे कर्मचारी भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। यह दलील सुनने के बाद जो ट्रिब्यूनल न्यायालय था, ट्रिब्यूनल न्यायालय ने इस अटैच को ख़त्म कर दिया था। जब ख़त्म कर दिया था तो फिर सेबी के द्वारा उस ट्रिब्यूनल न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका प्रकरण क्रमांक 28/982 है। तो इस प्रकरण में भी एक अंतरिम आवेदन लगा है, हालांकि इसकी फाइनल हेयरिंग नहीं है, एक अंतरिम आवेदन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही अंतरिम आवेदन है कि इस तरह का जो रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है इस रोक को हटाया जाए। चूंकि पहले ये सिंगल बेंच के जज के द्वारा आदेश दिया गया था, अब ये मैटर ट्रिपल बेंच में है, तो ट्रिपल बेंच के में आवेदन लगाया गया है कि ये जो रोक लगाया गया है, हम अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं, माने 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीना से वेतन नहीं पाए हैं और बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। कार्यकर्ताओं का हम कमीशन नहीं दे पा रहे हैं, हम TDS नहीं जमा कर पा रहे हैं, हम PF नहीं जमा कर पा रहे हैं। इससे ये जो रोक लगाया गया है इस रोक को हटाया जाए। तो इस तरह से ये भी आवेदन 15 तारीख को लिस्टेड हुआ है। इस तरह से साथियों 14 और 15 नवंबर को अगर हम ये माने कि जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास अभी तक का जो न्यूज आ रहा है, जो आदेश आ रहे हैं, जो जजमेंट आ रहे हैं, उस जजमेंट और आर्डर पर विश्वास करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और ये एक तरह से निर्णायक सुनवाई कहा जा सकता है। क्यों निर्णायक सुनवाई कहा जा सकता है? क्योंकि अगर 14 तारीख को मेन केस का डिसीजन हो जाता है, मेन केस में बिल्कुल साफ है कि माने अब कोई निवेशकर्ता जो है सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग में कोई नहीं बचा है। अगर बचा होता तो क्लेम निश्चित रूप से करता, और वैसे भी 2018 से बंद कर दिया गया है। तो अब जो पैसा बचा है वो पैसा सहारा को रिटर्न किया जाए और सहारा अपने अन्य निवेशकों को, जो सोसाइटी वगैरह के निवेशक हैं, उनका वो भुगतान कर सके। तो भुगतान चालू हो जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट खारिज हो जाएगा और जो राशि कुछ निवेशकों की बच जाएगी तो नीलामी वाला प्रकरण है, अगर नीलामी वाला अलाउ कर दिया जाता है तो उससे नीलाम करके जो राशि आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा सोसाइटी का ही लगा है, लगभग 62,000 करोड़ रुपया सोसाइटी का ही एम्बे वैली में लगा है, तो वो पैसा मिल जाता है तो उससे भी भुगतान चालू हो जाएगा। इसके अलावा 15 तारीख को भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 तारीख को कमलेश कुमारी वाला में एक अंतरिम एप्लीकेशन सहारा के द्वारा ही लगाया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट आर्डर, जो दिल्ली हाई कोर्ट 22/3/22 को दिया था। इस पर अगर रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता है तो फिर जो नए निवेश हैं या NI है या इंस्टॉलमेंट है, ये पुनः चालू हो जाएगा। जब पुनः चालू हो जाएगा तो सहारा के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। उस पैसों से जो पुराने जिनकी FD पूछ चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, उनको भुगतान देना चालू हो जाएगा। इस तरह से 14 और 15 नवंबर हम निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम 14 और 15 नवंबर को आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे निवेशक बहुत ही परेशान हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को सहारा से संबंधित तथा लीगल जानकारी से संबंधित तथा अर्न मनी कैसे करें, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, इनके बारे में जानकारी देता रहता हूं। जी दोस्तों, नमस्कार।